तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कमाल की कहानी की। एक कहानी हिम्मत की, जिद की और कभी हार न मानने वाले जज्बे की। ये कहानी है मैरी कॉम की। सोचिए, 5 फुट 2 इंच का डायनामाइट। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक ऐलान है। उस बॉक्सर का ऐलान जिसने हर सोच, हर स्टीरियोटाइप को तोड़कर रख दिया। जरा उनकी शुरुआत के बारे में सोचिए। एक ऐसा गांव जहां मुश्किल से 50 घर थे, मिट्टी के बने हुए। ना कोई पक्की सड़क, ना पास में कोई रेलवे स्टेशन। ऊपर से घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और पैसे की तंगी तो थी ही। ये छोटी मोटी मुश्किलें नहीं थीं, ये तो एक के बाद एक खड़े पहाड़ थे। पर मैरी के अंदर जो जिद थी ना, वो इन पहाड़ों से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो सवाल ये है कि इतनी सारी मुश्किलों के बीच वो चिंगारी आई कहाँ से? वो कौन सी बात थी जिसने इस छोटी सी चिंगारी को आग में बदल दिया? चलिए जानते हैं उस एक मोमेंट के बारे में जिसने मैरी कॉम की जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? उनका पहला प्यार बॉक्सिंग था ही नहीं, वो एक एथलीट तो थी, पर वॉलीबॉल और फुटबॉल की। तो फिर आग लगी कैसे? अगर वो बॉक्सिंग नहीं खेल रही थी, तो ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक बॉक्सिंग रिंग की तरफ खिंची चली आई? और इसका जवाब है एक रेफरेंस पॉइंट। अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? ये वो इंसान होता है जिसे देखकर आपके अंदर एक यकीन पैदा होता है कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। मेरी के लिए वो रेफरेंस पॉइंट थे मणिपुरी बॉक्सर डिंको सिंह। जब मैरी ने उन्हें एशियन गेम्स में गोल्ड जीतते हुए देखा ना, तो बस उनके दिमाग में एक बत्ती जल गई कि अगर डिंको सिंह कर सकता है तो मैरी कॉम क्यों नहीं कर सकती। ठीक है, तो प्रेरणा तो मिल गई, रेफरेंस पॉइंट भी मिल गया, लेकिन सिर्फ प्रेरणा से काम नहीं चलता, उस पर टिके रहना पड़ता है। अब बात करते हैं उस जबरदस्त पावर की जो सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगाने से मिलती है। उनके कोच ने उनसे एक बात कही थी, दुनिया के लिए दुनिया गोल है, पर तुम्हारे लिए तुम्हारी दुनिया ये 20 बाय 20 का स्क्वायर है। मतलब साफ था, उनकी पूरी दुनिया को उस एक बॉक्सिंग रिंग में समेट दिया गया था। बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे कहते हैं मोस्ट एसेंशियल गोल, यानी MEG। वो एक सबसे जरूरी लक्ष्य जो आपकी दुनिया बन जाता है, जिस पर आपका का सारा ध्यान होता है। मैरी के लिए वो बॉक्सिंग रिंग ही उनकी पूरी दुनिया बन गया था, और यही वो चाबी है जो एक आम इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। लेकिन सिर्फ फोकस से भी बात नहीं बनती। जब रास्ते में मुश्किलें आती हैं ना, तो उनसे लड़ने के लिए एक खास तरह की सोच, एक अलग ही माइंडसेट चाहिए होता है। एक ऐसी सोच जो मुश्किलों में ही अपनी ताकत ढूंढ ले। और यहीं पर एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट आता है, संघर्ष। मतलब संघर्ष और हर्ष, स्ट्रगल में ही खुशी ढूंढना। मैरी ने अपनी मुश्किलों को बोझ नहीं समझा, बल्कि उन्हें अपना फ्यूल बनाया, अपनी ताकत का जरिया बनाया। उन्होंने ये सीख लिया था कि असली मजा सिर्फ जीत में नहीं है, बल्कि उस लड़ाई में है जो आप उस जीत के लिए हर रोज लड़ते हैं। और देखिए, ये सब करने के लिए ना सिर्फ इंटरेस्ट होना काफी नहीं होता, इसके लिए चाहिए होता है कंप्लीट सरेंडर, पूरा समर्पण अपने गुरु के लिए और अपने मिशन के लिए। भगवद गीता में भी मास्टरी हासिल करने का एक 3 स्टेप का रास्ता बताया गया है। पहला है प्रणिपातेन, यानी अपने लक्ष्य और अपने गुरु के आगे पूरी तरह सरेंडर कर देना। दूसरा परिप्रश्नेन, यानी लगातार सवाल पूछना, ये जानने की कोशिश करना कि मैं और बेहतर कैसे हो सकती हूँ। और तीसरा सेवया, यानी जो भी सीखने को मिला उसे बिना सोचे समझे एक्शन में उतार देना। तो सरेंडर, सवाल और एक्शन, ये 3 कदम। जरा सोचिए, जब मैरी कॉम अपने करियर के पीक पर मां बनी तो सबने क्या कहा होगा? यही ना कि बस अब करियर खत्म। लेकिन उनके कोच ने इस बात को ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। उन्होंने मैरी से कहा, एक औरत मां बनने के बाद दुगनी ताकतवर हो जाती है, अब हम मेहनत भी डबल करेंगे। तो इस अटूट जज्बे, इस लेजर शार्प फोकस और संघर्ष में खुशी ढूंढने की आदत का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक ऐसी लेगेसी, एक ऐसी विरासत जिसे तोड़ पाना नामुमकिन है। जरा उनकी उपलब्धियों की लिस्ट पर एक नजर डालिए। 8 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पुरुष हो या महिला, आज तक कोई बॉक्सर ये नहीं कर पाया है। और ये सिर्फ मेडल्स नहीं है, ये उनके खून, पसीने और ना जाने कितने आंसुओं का सबूत है। उनके इसी जज्बे की वजह से उन्हें एक टाइटल मिला, एक नाम
जो उनकी पहचान बन गया, मैग्निफिसेंट मैरी। तो देखिए, मैरी कॉम को अपना रेफरेंस पॉइंट डिंको सिंह में मिला। अब सवाल ये है कि आपकी जिंदगी में वो कौन है, वो कौन सा रेफरेंस पॉइंट है जिसे देखकर आपको लगता है कि हाँ, ये मुमकिन है। वो कौन सी चिंगारी है जो आपके अंदर की आग को हवा दे सकती है।